मध्य प्रदेश के रतलाम के पास आलोट में उस समय हंगामे के हालात मच गए जब यहां से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस के B1 कोच में अचानक से धुआं उठने लगा और धुएं के बाद आग तेजी से फैलती हुई नजर आई। कुछ ही मिनटों के अंदर रेलवे का ट्रेन का B1 कोच आग के धुएं के साथ धधकने लगा, लेकिन जैसे ही धुआं उठा ट्रेन के अंदर मौजूद गार्ड ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। गार्ड उपेंद्र राय ने इस पूरे धुएं के हादसे को लेकर लोको पायलट को वायरलेस पर सूचना दी और उसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लगाए और उसके बाद आरपीएफ और ट्रेन के अधिकारियों को सूचना दी गई। गार्ड और क्रू मेंबर की सूझबूझ के कारण ट्रेन में से तत्काल कार्रवाई करना शुरू किया गया और B1 कोच के अंदर मौजूद 68 यात्रियों को सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकाला गया और ट्रेन का जो कोच आग का गोला बन गया था उसको ट्रेन से हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। यदि समय रहते ही गार्ड सूचना नहीं देता तो पूरी ट्रेन बर्निंग ट्रेन बन सकती थी, लेकिन जो गार्ड है उपेंद्र राय और क्रू मेंबर जो थे ट्रेन के, उसकी सूझबूझ के कारण ही एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अब आप सबसे पहले सुन लीजिए कि इस पूरे हादसे को लेकर कोटा रेल मंडल के अधिकारी ने क्या कुछ कहा था। आज सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर SLR और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। इस समय वो फायर को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है। साइट पर 3 फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं, एम्बुलेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सबके साथ मिलकर काम किया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी साइट पर पहुंच चुके हैं और अतिरिक्त कोच की व्यवस्था कोटा से की जा रही है। लगभग आधे से पौन घंटे में जो ट्रेन का बाकी का पोर्शन है वो वहाँ से रवाना हो जाएगा। उसके बाद ट्रैक को रिस्टोर करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। इस घटना के कारण अप और डाउन में कुछ गाड़ियाँ रेगुलेट हुई हैं। लगभग 5 से 6 गाड़ियाँ दोनों डायरेक्शन में रेगुलेटेड हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर हेल्पलाइन पे संपर्क करें और 139 से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे ही हादसा हुआ इसकी सूचना सबसे पहले गार्ड ने लोको पायलट को दी और लोको पायलट ने इसके बाद रेलवे को सूचना दी और मौके पर फायर ब्रिगेड की दमकलें पहुंच गई। 3 फायर ब्रिगेड की दमकलों के पहुंचने के कारण ट्रेन के आग को काबू में पाया गया। ट्रेन का B1 का जो कोच का हिस्सा था वो ट्रेन के दूसरे डिब्बों के साथ जुड़ा हुआ था और यदि इसी डिब्बे में आग को कंट्रोल नहीं किया जाता तो इसके अंदर मौजूद 68 यात्रियों के साथ ही ये आग पूरी ट्रेन में फैलती चली जाती, लेकिन समय रहते ही कार्रवाई हो गई तो एक बड़ा हादसा टल गया और B1 कोच के अंदर मौजूद 68 यात्री सुरक्षित बचते हुए निकल गए। लेकिन हम आपको बता दें कि इस पूरी घटना के बाद ट्रेन को कुछ मिनटों के बाद जो है रवाना कर दिया गया और वो कोटा होते हुए हजरत निजामुद्दीन के लिए रवाना हो गई। लेकिन अभी भी इस ट्रेन हादसे के कारण कुछ गाड़ियों के जो रूट हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं और कुछ की समय सारणी में बदलाव किया गया है। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है मध्य प्रदेश के आलोट में होने से बच गया। अब हम आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस के अंदर जितने कर्मचारी होते हैं या तो वो त्रिवेंद्रम या फिर दिल्ली का स्टाफ उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन उपेंद्र राय गार्ड और क्रू मेंबर की सूझबूझ के कारण और तत्कालिक जो पहल की गई उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।